नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मैं रंजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद महतो सर के चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 8 के 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन एसएसटी के। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सजीव के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन या फिर हीरा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है। अगला है बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली अथवा वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिजैवी। ठीक है। अगला है लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिंक का। ठीक है। और जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन्स कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? लैंगिक हार्मोन। ठीक है। अगला है गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा। बी में आपका है कागज का कप नहीं जलेगा। और सी में है कागज नीचे से फट जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कागज का कप नहीं जलेगा। ठीक है। अगला है वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, उसे कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनन। ठीक है। अगला है इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया नहीं थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रबी फसल का उदाहरण है धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं रबी का मतलब सूर्य होता है, यानी गर्मी के दिन में जो फसल उपजाया जाता है उसको हम बोलते हैं रबी फसल। इसका आंसर सही आंसर होगा गेहूँ। अगला है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह का नाम? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शुक्र। तो सही आंसर होगा आपका बृहस्पति। और बुध जो है आपका छोटा ग्रह है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है। अगला है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपग्रह। ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण। तो हम जानते हैं कि जब कोई सूखा रहता है तो घर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जब कोई गीला हो जाता है यानी कि स्लिप करेगा तो मतलब घर्षण कम हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? घर्षण कम हो जाएगा। अगला है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना या पुनः प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनः उपयोग करना। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है टीन के दो डिब्बों और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब दो व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें से कौन सी ध्वनि का संचरण हो रहा है? तो डोरी के माध्यम से। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला आपका दिया है कि सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको मेरा सही होगा। आगे लिखा है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये सही है। ठीक है। अगला ये मेरा सही होगा। उसके बाद अगला है समान और समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जाता है, ये भी सही है। डी में है समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गलत है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है। आपका डी होगा। अगले है झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइड नामक खनिज पाए जाते हैं जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषभक्त हो जा रहा है? यही सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। और आपको याद रखना है कि आर्सेनिक का ही क्या है? अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग किए जाने के सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में
आप किस ईंधन का चयन करेंगे? पहला पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? एलपीजी, सॉरी सीएनजी। ठीक है, और आप हमको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेड यानी कि डबल रोटी या इडली फूल जाती है किसके कारण? उष्णता, पीसना या फिर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या फेंटने से। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ठीक है, अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संचरणीय रोग। ठीक है, अब हमारे ये साइंस के 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम शुरू करेंगे एसएसटी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो इस बार 16 तारीख को जो बच्चे 8 के बोर्ड एग्जाम बैठेंगे उसके इसका लाभ हो सके, यानी कि उसका फ़ायदा मिल सके। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, इसका सही आंसर होगा आपका 1951 में। ठीक है, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर होगा आपका यूरोप। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1755, 1757, 1964 या 1857। तो सही आंसर होगा 1757 में। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्लासी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था। अगला है भारत में पहला चाय का बागान कहाँ लगाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बंगाल, असम, महाराष्ट्र या पंजाब। तो सही आंसर होगा आपका असम। ठीक है, आगे है झारखंड के किस महान नायक जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को उलिहातू गांव में हुआ था? चांद, लीलांबर, बिरसा मुंडा या लुबिया माझी। इसका सही आंसर होगा आपका क्या? बिरसा मुंडा। ठीक है, और बिरसा मुंडा के जन्म से ही हम क्या झारखंड का स्थापना दिवस हुआ था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिरसा मुंडा की माता एवं पिता का नाम क्या था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बम्बई में। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? 1857 में, 1901 में, 1905 में, 1942 में। तो सही आंसर होगा 1905 में। अगला है इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? पेट्रोल, जल, कोयला या प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, जल। ठीक है, अगला है कपास की खेती के लिए कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मृदा या जलोढ़ या फिर काली मिट्टी। तो सर काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगर मृदा कहते हैं या फिर कपासी मृदा भी। जल ग्रह किसे कहते हैं? समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर शुक्र। तो सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी में भी सिर्फ जल पाया जाता है, इसलिए इसको जल ग्रह कहते हैं, यानी जिस ग्रह में जल पाया जाता है। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? झारखंड। ठीक है, हमको कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएं कि तिलैया डैम किस नदी पर बना है। अगला है झारखंड में तांबा उपयोग कहाँ स्थित है? गोमिया, धनबाद, घाटशिला या फिर सिंदरी। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? घाटशिला। ठीक है, गोमिया में आपको क्या है? गोमिया में आपका है बारूद कारखाना। धनबाद में आपका क्या है? धनबाद में भी आइसम है। उसका सिंदरी में क्या है? सिंदरी में है खाद कारखाना। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। ठीक है,
अगला है झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या जनता की? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 5 वर्ष के बाद। आगे है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 8, 14 या फिर 16? तो सही आंसर आपका 14। ठीक है। अगला है, भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई या फिर कलकत्ता? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, दिल्ली में, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भरत दास या मोहम्मद इकबाल? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, भरत दास ने। ठीक है। नेक्स्ट है, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या सभी अवस्था में? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन सभी अवस्था में। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इस तरह का वीडियो मैं प्रतिदिन आपके लिए आता हूँ, तो हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।